ये बात है साल 2018 की, जब देश भर में जनगणना का काम चल रहा था। आर्यन एक नौजवान स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर, जिसे सिर्फ आप कह सकते हैं कि आंकड़ों और लॉजिक पर ही यकीन था, उसे एक जिम्मेदारी दी गई। उसे भेजा गया लालपुर गांव, एक ऐसा गांव जिसका नाम सरकारी नक्शों पर तो था, लेकिन वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। ये शब्द थे उसके सीनियर ऑफिसर के, एक बहुत ही अजीब सी चेतावनी जिसने आर्यन के तार्किक दिमाग में शक का पहला बीज बो दिया था। लेकिन शहर में पले बड़े लड़के के लिए ये सब बस गांव वालों की मनगढ़ंत कहानियां थीं, अंधविश्वास था। वो ये नहीं जानता था कि यही शब्द उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सच बनने वाले थे। लालपुर की सरहद पर पहुंचते ही आर्यन की सारी लॉजिक, सारी दलीलें एक ऐसे सच से टकराने वाली थीं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए कहानी के इस पहले हिस्से में हम उसके साथ उस खामोश और डरावनी दुनिया में पहला कदम रखते हैं। जैसे ही उसने गांव की सीमा में कदम रखा ना, उसे ये महसूस हुआ, एक अजीब सी बेचैनी, एक अनजाना सा डर। ऐसा लग रहा था मानो गांव की हवा में ही कोई राज घुला हो, कोई ऐसी चीज जो हर नए आने वाले पे अपनी अदृश्य नजर रखती है। और ये तो बस शुरुआत थी। पेड़ पर बंधे वो लाल कपड़े किसी रस्म का हिस्सा नहीं लग रहे थे, बल्कि उन लोगों की अधूरी कहानियों जैसे थे जो लालपुर आए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। और हर दरवाजे पर बना वो शून्य, वो सिर्फ एक निशान नहीं था, वो एक चेतावनी थी, एक कवच जो किसी अनकही दहशत से बचने के लिए बनाया गया था। यही लालपुर की सबसे खौफनाक हकीकत थी। लोग थे, अपने अपने कामों में लगे थे, लेकिन उनके बीच एक ऐसी चुप्पी थी जो किसी भी शोर से ज्यादा बहरी कर देने वाली थी। वो एक दूसरे के पास से गुजरते, पर ना उनकी नजरें मिलती, ना होंठ हिलते। ऐसा लगता था जैसे पूरे गांव पर किसी खामोशी का पहरा लगा हो, बिल्कुल एक मूक फिल्म जैसा, लेकिन डरावना। आर्यन ने जब पंचायत घर का रास्ता पूछने की कोशिश की तो एक आदमी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वो देख तो रहा है पर कुछ महसूस नहीं कर रहा, मानो पूरे गांव की जुबान किसी डर ने सिल दी हो। तो अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां आर्यन की बेचैनी असली डर में बदलने लगती है, जब उसकी मुलाकात उस शख्स से होती है जो इस खामोशी के राज का रखवाला है, गांव का सरपंच। सोचिए, पंचायत घर में घुसते ही एक बुजुर्ग आदमी ने आर्यन को देखते ही कांपती हुई आवाज में ये कहा। सरपंच ने उसे फौरन चुप तो करा दिया, लेकिन उन शब्दों ने अपना काम कर दिया था। आर्यन के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। आखिर इस गांव में ऐसा है क्या? और तभी गांव का एक आदमी हाफता हुआ आया। ये खबर सुनते ही सरपंच के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके मुंह से बस इतना निकला, हे भगवान, आज फिर? उसका वो अधूरा वाक्य ही सब कुछ कह गया था। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक तयशुदा दहशत थी जो हर बार लौट कर आती थी। आर्यन उस रात के लिए लालपुर में कैद हो चुका था। सरपंच की आंखों में जो दहशत थी ना, उसने गांव के सारे अनकहे डरों पर मुहर लगा दी थी। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई, ठीक वैसे ही जैसे किसी शिकारी की आहट से जानवर अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। लोग दरवाजे, खिड़कियां सब बंद कर रहे थे। एक अनजाना दुश्मन बाहर था और पूरा गांव उससे छिप रहा था। सरपंच ने आर्यन को पंचायत घर में बंद करते हुए आखिरी और सबसे जरूरी हिदायत दी। उसकी आवाज में विनती से ज्यादा दहशत थी, एक ऐसी दहशत जिसे शायद आर्यन कभी नहीं भूल सकता था। कुछ भी हो जाए, दरवाजा मत खोलना। आप कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। एक ऐसी रात जहां आर्यन का सारा लॉजिक उसकी भूख के आगे घुटने टेक देता है, और उसकी यही इंसानी कमजोरी उसे एक जानलेवा गलती करने पर मजबूर कर देती है। बाहर मौत जैसा सन्नाटा, और अंदर आर्यन के पेट की आग उसके डर पर हावी हो रही थी। वो खुद को समझाता रहा, तर्क देता रहा, लेकिन घंटों के इंतजार ने उसके हौसले को तोड़ दिया था। अब उसे डर से ज्यादा अपनी भूख की जलन महसूस हो रही थी। और ठीक तभी दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई। खाने का नाम सुनते ही आर्यन की सारी चेतावनियां जैसे धुंधली पड़ गईं। ये आवाज एक उम्मीद की किरण जैसी थी, एक ऐसा न्योता जो उसकी सबसे बड़ी जरूरत पूरी करने का वादा कर रहा था। उस पल के लिए वो आवाज किसी फरिश्ते की लग रही थी, और बस उसने वो गलती कर दी। दरवाजे पर वही आदमी खड़ा था जिससे वो दोपहर में मिला था। एक पल की झिझक के बाद आर्यन उसके साथ चल पड़ा, उस रात के अंधेरे में, उस खामोशी को चीरते हुए जो अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रही थी। वो रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और जब एक काली परछाई बिजली की रफ्तार से उनके पास से गुजरी तो उस आदमी ने उसे आर्यन का वहम बताकर टाल दिया।
आर्यन का दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। उसका दिमाग चीख रहा था कि कुछ बहुत बहुत गलत है। आखिरकार वो उस सफेद इमारत पहुंचे, लेकिन जैसे ही आर्यन ने घर के अंदर कदम रखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो परिवार, वो इंसान नहीं थे। उनके चेहरे सड़ चुके थे, आंखें कोयले की तरह काली थी और उनके होठों से खून टपक रहा था। उनका बेटा, जिसके आने का इंतजार हो रहा था, उसके हाथ में ताज़ा इंसानी मांस था और वो मुस्कुरा रहा था। अब आर्यन के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, भागना। ये मौत से एक ऐसी दौड़ थी जिसमें जीत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। उस औरत की आत्मा ने आर्यन पर हमला करने से ठीक पहले ये शब्द कहे, एक रहस्यमयी इल्जाम, जिसका मतलब आर्यन को समझ नहीं आ रहा था। वो बस इतना जानता था कि ये उसका अंत है। ठीक उसी पल जब वो तीनों आत्माएं आर्यन पर झपटने वाली थीं, बाहर से एक तेज आवाज आई। दरवाजा खुला और वहां सरपंच खड़े थे, हाथ में जलती मशाल लिए। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। दोनों ने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी। पीछे से आती चीखें रात के सन्नाटे को चीर रही थीं। वो किसी तरह पंचायत घर पहुंचकर दरवाजा बंद करने में कामयाब हुए, लेकिन बाहर से दरवाजे पर जोर जोर से हमले होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो दरवाजा किसी भी पल टूट जाएगा। अब जब जान का खतरा कुछ पल के लिए टल गया था, तब सरपंच ने उस राज से पर्दा उठाया जिसने पूरे गांव को एक जिंदा कब्रिस्तान बना दिया था। ये कहानी थी डर की, गुनाह की और कभी न खत्म होने वाले इंतकाम की। सरपंच ने कांपती आवाज में अपना गुनाह कबूल किया। ये सिर्फ डर नहीं था, ये उस अपराध बोध का बोझ था जिसने गांव की जुबान पर ताला लगा दिया था। एक परिवार को बचाने की जगह पूरे गांव ने डर कर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। लालपुर की खामोशी असल में उनके पश्चाताप की चीख थी। सुबह होते ही डरावनी आवाजें बंद हो गईं। सन्नाटा लौट आया था, लेकिन अब यह सन्नाटा आर्यन को भी चुभ रहा था। वो बच गया था, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल हमेशा के लिए घर कर गया। क्या ये कहानी यहीं खत्म हो गई, या अब वो भी इस गांव के गुनाह और उसके श्राप का एक हिस्सा बन चुका है?